नमः शिवाय। हर हर महादेव। जितिया व्रत को जीवित पुत्री का व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिव जी की पूजा करके पूरे श्रद्धा भाव से जितिया व्रत की कथा सुननी चाहिए। जितिया व्रत की पूजा शिव जी को अति प्रिय प्रदोष काल में करनी चाहिए। यह व्रत निर्जल रहकर किया जाता है और इस व्रत का पारण दूसरे दिन अष्टमी तिथि की समाप्ति के बाद किया जाता है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए सुनते हैं जितिया व्रत कथा। यह कथा जितिया व्रत में जरूर सुनी जाती है। इससे पहले आप सभी बहनों से मेरा निवेदन है कि मीरा भक्ति स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और व्रत रखने वाली सभी बहनों में इस कथा को शेयर करें। बोलो शिव गौरी गणेश कार्तिकेय की जय हो। आप भी कमेंट बॉक्स में इनका जयकारा जरूर लगाना। एक समय की बात है, एक वन में सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी। पास ही की झाड़ी में एक सियारिन रहती थी। दोनों में खूब अच्छी दोस्ती थी। चील जब भी खाने के लिए कुछ लेकर आती तो सियारिन को जरूर खिलाती और सियारिन भी चीलों का ऐसे ही ध्यान रखती थी। इस तरह दोनों के दिन आनंद से कट रहे थे। एक बार वन के पास गांव में औरतें जितिया व्रत की तैयारी कर रही थी। बाद में उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना की, व्रत कथा सुनी तो चीलो वहां पर बैठी थी और बड़ी गौर से उन औरतों को देख रही थी। सब कुछ देखकर वह अपनी सखी सियारों के पास आई और बोली कि बहन, मैं तो आज जितिया व्रत के बारे में देखकर आ रही हूँ। उनका पूजा पाठ करना मुझे बहुत ही अच्छा लगा और व्रत कथा सुनी तो मेरा भी मन हुआ भी मैं भी जितिया व्रत रखूं। तो सियारिन कहने लगी कि हाँ बहन, क्यों नहीं, हम दोनों ये व्रत करेंगी, मैं भी तुम्हारे साथ व्रत रखूंगी। तो बड़ी ही खुशी के साथ सियारों और चीलों ने जितिया व्रत रख लिया। बड़ी निष्ठा और लगन से दोनों दिन भर भूखी प्यासी रही, मंगल कामना करते हुए व्रत में ही मगन रही। मगर रात होते होते सियारिन को भूख सताने लगी। उससे तो भूख बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई, तो वह तो जंगल में जाकर मांस और हड्डी पेट भरकर खा ली। चीलों ने हड्डी चबाने की कड़कड़ की आवाज़ सुनी तो पूछने लगी कि बहन, ये कैसी आवाज़ है। तो सियारिन कहने लगी कि बहन, क्या बताऊं, पहली बार व्रत रखा है, भूख के मारे मेरा तो पेट गुड़गुड़ा रहा है, यह उसी की आवाज़ है। मगर चीलों को पता चल गया। उसने सियारिन को खूब लताड़ा कि जब तुम व्रत रख ही नहीं सकती तो संकल्प क्यों लिया था। तो सियारिन को बड़ी ही शर्मिंदगी महसूस हुई, पर क्या हो सकता था, व्रत तो भंग हो चुका था। पर चीलो रात भर अपने संकल्प के अनुसार भूखी प्यासी बैठी रही और अपने व्रत को पूरा किया। इस तरह जीवन जीते जीते दोनों मृत्यु को प्राप्त हो गई। अगले जन्म में दोनों ने राजा के यहाँ जन्म लिया। दोनों सगी बहनें थी। सियारिन बड़ी बहन हुई और उसकी शादी एक राजकुमार से कर दी। चीलो छोटी बहन थी, उसकी शादी उसी राज्य के मंत्री पुत्र से करवा दी। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारिन रानी के जो भी बच्चे होते वो होते ही मर जाते और चीलो के होते वो बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्टे रहते। तो रानी बनी उसकी बड़ी बहन देखती कि मुझे कोई चीज़ की कमी नहीं है, अच्छा भला खाती हूँ, पूरा ऐशो आराम है, फिर भी ना जाने क्यों मेरे बच्चे होते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। और चीलो को देखो, मंत्री के घर रह रही है, सारा कामकाज खुद करती है, फिर भी उसके बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्टे हैं। तो उसे उससे जलन होने लगी। वो सोचने लगी कि जब मेरे बच्चे नहीं हैं तो मेरे बहन के भी बच्चे नहीं होने चाहिए। तो ईर्ष्यावश उसने उन्हें मरवाने की योजना बना ली और मौका लगते ही एक दिन अपनी बहन के बच्चों के सर काटकर एक डिब्बे में डाल दिए। जैसे ही ऊपर ढक्कन लगाने लगी तो देखा वो तो मिठाई बन गई और बहन के बच्चे जीवित थे, हंसते खेलते घूम रहे थे, उनका तो बाल भी बांका नहीं हुआ। तो वह बार बार बच्चों के सर काटती और डिब्बे में डालती, पर उनके सिर अपने आप भगवान की कृपा से वापस जुड़ जाते। तो यह देखकर उसे बहुत ही गुस्सा आया। वह सोचने लगी, बच्चों को ना सही पर अपनी बहन को दुखी तो जरूर करूंगी, उसके पति को मार दूंगी। तो अपनी ईर्ष्या के चलते उसने उसके पति को मारने का प्रयास किया, फिर भी वो सफल नहीं हुई। तो वो सोचने लगी कि जरूर कोई बात है जिसके कारण मेरी बहन का सुहाग भी अटल है और बच्चे भी स्वस्थ और दीर्घायु हैं। तो वह अपनी बहन के पास गई और हाथ जोड़कर कहने लगी कि बहन, तुम क्या करती हो जिसकी वजह से आज इतनी सुखी हो, और मुझे देखो,
राजा के घर रहकर मैं कितनी दुखी हूँ। मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। और रोते रोते वह कहने लगी कि मैंने ईर्ष्यावश तुम्हारे बच्चों को मारने की कोशिश की है, फिर भी उनका बाल भी बांका नहीं हुआ। अगर तुम ऐसा कुछ जानती हो तो मुझे भी बताओ, ताकि मेरे भी संतान हो और बची हुई जिंदगी मैं अपने बच्चों के साथ बिताऊं। तो यह सुनकर उसकी बहन कहने लगी कि मुझे पूर्व जन्म की सारी बातें स्मरण हैं, क्या तुम भूल गई? तो उसकी बड़ी बहन कहने लगी कि मुझे तो पूर्व जन्म की कोई बात याद नहीं है। तो उसकी छोटी बहन ने कहा कि हम पूर्व जन्म में तुम सियारिन थी और मैं चील थी। हम में आपस में खूब पटती थी, हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहती, खाती पीती। हमारे दिन बड़े ही मज़े से कट रहे थे। एक दिन मैंने कुछ औरतों को जीतिया व्रत करते हुए देखा था, तो उसके बारे में तुम्हें बताया, तो तुम भी मेरे साथ व्रत करने के लिए तैयार हो गई। व्रत तो तूने बड़ी श्रद्धा भाव से रखा था, लेकिन रात को भूख लगने के कारण तूने व्रत को भंग कर दिया। व्रत को बीच में ही तोड़ने के कारण तुम्हें यह दोष लगा है, जिसकी वजह से तुम आज इतनी दुखी हो। मैंने तो उस जन्म में भी पूरे श्रद्धा भाव से व्रत को किया था और आज भी करती हूँ। जीतिया माता के प्रभाव से ही मैं आज इतनी सुखी और संपन्न हूँ। मैं तो कहती हूँ कि तुम भी जीतिया माता के व्रत करना शुरू कर दो और अपनी की हुई गलती के लिए क्षमा मांगो। मुझे विश्वास है कि तुम्हें संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। तो अपनी छोटी बहन का कहना मानकर उसकी बड़ी बहन ने व्रत रखने शुरू कर दिए। तो उसने एक व्रत रखा और दूसरा व्रत आने से पहले ही उसने एक सुंदर और स्वस्थ बालक को जन्म दिया। इस तरह जीवित पुत्री का व्रत करने से वह पुत्रवती हो गई और अपने जीवन के समस्त सुखों को भोगकर अंत में वैकुंठ लोक को गई। बोलो गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक पंडित और पंडिताइन रहते थे। उनके एक लड़का था। लड़का गणेश जी का परम भक्त था। दिन रात गणेश जी की सेवा में लगा रहता था, पर घर का कोई अन्य काम नहीं करता था। उसका पिताजी आसपास के गांवों से आटा मांग कर लाते थे, उसी से उनका जीवन कट रहा था। तो यह देखकर उसकी मां को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि तुम 24 घंटे गणेश जी की पूजा करते रहते हो, तो घर का कोई काम धंधा कर लो, तुम्हारे पिताजी के कामों में हाथ बटा दो। लेकिन उस लड़के पर इस बात का कोई भी असर नहीं होता था। यह देखकर पंडिताइन बहुत ही दुखी रहती। बच्चे के ना मानने पर भी वह बार बार कहती रहती कि बेटा कोई काम धंधा कर ले। इस तरह हर दिन उनके घर में लड़ाई झगड़े होने लगे। रोजाना के लड़ाई झगड़े से वह लड़का बहुत ही दुखी हो गया और गणेश जी का नाम लेकर एक दिन वह घर छोड़कर निकल गया। कह कर गया कि अब तो मैं गणेश भगवान से मिलकर ही घर आऊँगा। तो लड़का तो जय गणेश बोलते हुए जा रहा था। गांव से निकलकर सड़क पर आ गया। सड़क को छोड़कर वन में चला गया। चलता चलता गहरे वन में चला गया। वहां जाकर जोर जोर से गणेश जी को पुकारने लगा। रात हो चुकी थी। जंगली जानवरों के चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी, जिसके कारण वह लड़का बुरी तरह से डर गया और बहुत ही दुखी होकर जय गणेश जी, कहाँ हो गणेश जी महाराज, इस तरह बिलख रहा था। तो उसकी चीख और पुकार से गणेश जी का सिंहासन हिलने लगा। तो रिद्धि सीधी कहने लगी कि महाराज, कोई सच्चा भक्त है, आपको सच्चे मन से पुकार रहा है, आपको उसकी रक्षा करनी चाहिए। तब गणेश जी भगवान बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके उस बालक के सामने आए और पूछने लगे कि बेटा तुम रो क्यों रहे हो। तो वह बालक कहने लगा कि मैं तो घर से गणेश जी से मिलने के लिए निकला था और चलते चलते इतना दूर निकल आया हूँ, पर मुझे तो गणेश जी कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे और ना ही मुझे घर जाने का पता मालूम है। बाबा, अगर आप जानते हो तो बताओ, गणेश जी भगवान कहाँ मिलेंगे। तब ब्राह्मण वेशधारी गणेश जी बोले कि बेटा तू घर चला जा, यहाँ पर तुझे शेर चीते भालू खा जाएंगे। तो वह बालक कहने लगा, नहीं, मैं घर तो नहीं जाऊँगा, गणेश जी महाराज से मिलकर ही जाऊँगा, चाहे मुझे शेर वगैरह कुछ भी खा जाए, आज तो कुछ भी हो जाए, मैं तो गणेश जी से मिलके ही रहूँगा। इसी पूजा की वजह से मेरे घर में रोजाना लड़ाई झगड़े होते हैं और मैं आज बहुत दुखी होकर घर छोड़कर आया हूँ। ये सारी बातें मैं आज गणेश जी से मिलकर उन्हें बताऊंगा और फिर पूछूंगा कि तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए।
तो बालक की भोली सूरत और उसकी बातें सुनकर गणेश जी बड़े ही प्रसन्न हुए और कहने लगे कि बेटा मैं ही गणेश जी हूँ। यह कहकर गणेश जी ने अपना वास्तविक रूप उस बच्चे को दिखा दिया। तो लड़का गणेश जी को देखकर प्रणाम करके बहुत ही खुश हुआ और कहने लगा कि आप तो यहाँ हैं और मैं कब से आवाज़ें लगा रहा हूँ, आपने इतनी देरी क्यों की मुझसे मिलने के लिए? आपको पता नहीं है कि मैं कितना दुखी हूँ। तो इस तरह उसकी बातें सुनकर गणेश जी बड़े ही प्रसन्न हुए और कहने लगे कि बेटा तुझे जो कुछ मांगना है मांग, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। तो लड़के ने थोड़ी देर विचार किया और बोला कि घोड़ा और लगाम मांगू, पूंछो गजराज मांगू, महल मालिया मांगू, पोर्शन वाली ऐसी मांगू जैसे फूल गुलाब का हो, माँ बाप का लाड प्यार और आशीर्वाद मांगू, एकाग्र होकर मैं आपकी भक्ति कर सकूं, इसके लिए मुझे कोई भी कुछ ना कहे। तो गणेश जी भगवान तथास्तु कहकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। गणेश जी के आशीर्वाद से उस लड़के को घर का रास्ता साफ साफ दिखाई देने लगा और वह अपने घर चल पड़ा। घर पहुंचकर देखा जहां वो झोंपड़ी छोड़कर गया था वहां तो महल बन गया और बाहर एक सुंदर सा घोड़ा खड़ा था। अंदर गया तो एक कमरे के अंदर पलंग पर दुल्हन बैठी थी। तो वह इधर उधर अपनी माँ को ढूंढने लगा। तभी उसने देखा कि उसकी माँ तो मंदिर में बैठी गणेश जी की पूजा कर रही है। तो उसे बड़ी ही हैरानी हुई। तो वह अपनी माँ को प्रणाम करके बोला कि माँ आप गणेश जी की पूजा कर रही हैं और मुझे इतनी डांट लगाती थी। तो उसकी माँ कहने लगी कि बेटा यह सब गणेश जी के पुण्य प्रताप से ही प्राप्त हुआ है। आज मेरी समझ में सब कुछ आ गया है। आज के बाद हम सब मिलकर भगवान जी की पूजा अर्चना किया करेंगे। तो घर के सारे सदस्य बहुत ही खुश हुए और नियमित रूप से गणेश जी की पूजा अर्चना करने लगे। हे गणेश भगवान, जैसे आपने उस लड़के के घर में अन्न धन के भंडार भरे वैसे सबके भरना, सुख सौभाग्य बनाए रखना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। अगली कहानी लपसी और तपसी की। प्रेम से बोलो लपसी तपसी की जय हो। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या किया करता था और लपसी रोजाना सवा सेर की लापसी बनाता और सबसे पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद स्वयं भोजन कर लेता। इसी तरह दोनों की दिनचर्या चल रही थी। एक दिन दोनों भाइयों में कोई बात को लेकर कहासुनी हो गई तो दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। लपसी कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ, मैं रोजाना भगवान को भोग लगाता हूँ। तो तपसी कहने लगा कि मैं तो रोजाना तपस्या ही करता रहता हूँ, तो मैं बड़ा हूँ। इस तरह लड़ते लड़ते दोनों जोर जोर से बोलने लगे। तभी वहां से नारद जी गुजर रहे थे और उन दोनों की आवाज़ सुनकर उनके पास आ गए और बोले कि तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो। तो लपसी बोला कि मैं इसे कब से समझा रहा हूँ कि मैं बड़ा हूँ, पर ये तो कहता है कि मैं बड़ा हूँ। तो तपसी कहने लगा कि मैं इतनी तपस्या करता हूँ तो मैं ही बड़ा हूँ, ये छोटी सी बात इसके समझ में नहीं आ रही। तो नारद जी कहने लगे कि तुम दोनों शांत हो जाओ, तुम्हारा फैसला मैं करूँगा, लेकिन आज नहीं, कल आऊँगा, फिर बता दूंगा कि तुम दोनों में से कौन बड़ा है। यह कहकर नारद जी चले गए। दूसरे दिन रोजाना की तरह तपसी नहाकर आए तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे फेंक दी। तो तपसी का ध्यान जैसे ही उस अंगूठी पर पड़ा तो उसने तुरंत उठाकर अपने पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने के लिए बैठ गया। तो नारद जी ने दूसरी अंगूठी लपसी के सामने फेंक दी। तो लपसी ने अंगूठी को देखकर भी अनदेखा कर दिया और लापसी बनाने लगा। बनाने के बाद में भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करने के लिए बैठ गया। तो नारद जी उनके सामने आ गए। तो नारद जी को देखते ही वो दोनों पूछने लगे कि नारद जी अब आप बताओ हम में से कौन बड़ा है। तपसी कहने लगा कि मुझे ही बड़ा बताना, क्योंकि मैं ही बड़ा हूँ। तो नारद जी बोले कि तू खड़ा होकर तेरा पैर तो उठा। तो जैसे ही उसने खड़ा होकर पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे अंगूठी थी। तो नारद जी कहने लगे कि ये अंगूठी तूने चुराई है, तुझे तेरी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अंगूठी मैंने ही तुम दोनों के आगे फेंकी थी। तो तूने तो झट से अंगूठी को उठा लिया, तेरा मन तो मोह माया में अब भी लगा है। लपसी ने तो अंगूठी को देखकर भी अनदेखा कर दिया और अपनी रोजाना की भक्ति करने लगा।
जो लपसी रोजाना करता है वो भी एक भक्ति है, और मेरा फैसला ये है कि लपसी ही सबसे बड़ा है। तो यह सुनकर तपसी हाथ जोड़कर कहने लगा कि महाराज, मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। पर आप मुझे बताओ, मैंने भक्ति तो सच्चे मन से की है, तो मुझे उस भक्ति का फल कैसे मिलेगा? तो नारद जी कहने लगे कि रोटी बनाकर गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा, उसका फल तुझे ही मिलेगा। रोटियां बनाकर पीछे से सुबह छोटी रोटी नहीं बनाएगा, उसका फल, और शाम को रोटी बनाकर पीछे से एक बड़ी रोटी नहीं बनाएगा, उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा, तो वो फल भी तुझे ही मिलेगा। सूट, साड़ी, तिवल अगर हम किसी को देते हैं तो उसके ऊपर भेंट स्वरूप अगर कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। व्रत रख कर अगर कोई सारी कहानी सुन ले, लेकिन तुम्हारी इस लपसी तपसी की कहानी को नहीं सुनेगा, तो उसका फल भी तुम्हें ही मिलेगा। तो इस तरह का आशीर्वाद पाकर तपसी बड़ा ही प्रसन्न हुआ। कहा जाता है कि उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। कहानी सुनने के बाद में कहना चाहिए कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी कहानी का, हमारे व्रत का और हमारे पूजा पाठ का पुण्य फल हमें मिले।